चलिए तो आज देखते हैं कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो इसके लिए पिछले वीडियो में भी देखे थे कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए कि ABC समकोण त्रिभुज है जहाँ B क्या है, समकोण है, यानी ये 90 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि अगर ये थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने ये लंब होगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण और ये आधार होगा। तो त्रिकोणीय मिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का रिलेशन। तब अगर देखते हैं कि अगर ये त्रिभुज ABC है, अगर इसका एक कोण 45 डिग्री है तो ऑब्वियस है कि, और ये 90 है ही, अगर क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये दोनों का योग भी कितना होगा, 90। तो ये 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 होगा। और आप ये जानते हैं अगर त्रिभुज का दो कोण बराबर है तो इसके सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 45 है तो इसके सामने भुजा ये मान लेते हैं ये, और इसके सामने भुजा ये, तो ये भी क्या होगा, ये ही होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर ये A मानते हैं तो ये भी क्या होगा, A ही होगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं हम लोग निकाल रहे हैं साइन 45 डिग्री का मान। तो साइन थीटा जानते हैं कि आप लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यानी इसके लिए लंब क्या हुआ, AB, और कर्ण क्या हुआ, AC। इसके लिए लंब हुआ AB और कर्ण हुआ AC यहाँ से। तो अगर ये A है, ये A है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, A स्क्वायर 2A स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो AC बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, AC बराबर, क्योंकि दोनों साइड मान लीजिए यहाँ रूट अंडर करेंगे तो यहाँ ये √2 बच जाएगा, और A स्क्वायर से A आएगा और AC से AC का रूट करेंगे तो इससे 2, यानी AC गुना AC में से एक AC बाहर निकल के आएगा तो ये AC बचेगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ से निकाले कि अगर ये A है तो ये भी A होगा, और AC क्या हो जाएगा, √2A। तो यहाँ से साइन 45 डिग्री लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब है A और कर्ण क्या है, √2A। तो आप A कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे में 2, √2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√2। तो इसलिए हम लोग याद क्या करते हैं कि साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। चलिए इसका और भी रिलेशन देखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि cos 45 क्या होगा, तो अब आप आसानी से कर पाइएगा कि cos थीटा क्या होता है, आधार बाय कर्ण होता है। तो आधार इसका क्या है, इसके लिए ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। तो आधार क्या है इसका, BC, और कर्ण क्या है, AC। तो BC का वैल्यू अगर A लेते हैं तो AC क्या है, √2A।
और ए कैंसिल, तो यहाँ से 1/√2, यानी cos 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या आया, 1/√2। cos 45, क्योंकि cos थीटा होता है आधार बाय कर्ण, तो आधार इसका है BC और कर्ण है AC। अगर BC A माने हैं तो ये भी A है, तो ये क्या आया है, √2A, A/√2A, A कैंसिल हो गया तो 1/√2। अगर आपसे पूछा जाए कि tan 45 डिग्री क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, tan थीटा लंब बाय आधार, तो लंब इसके लिए लंब है A, आधार भी A है, A/A ये कैंसिल होके 1, यानी tan 45 क्या होगा, 1। ठीक, तो हम क्या देखें कि sin 45 डिग्री बराबर 1/√2, तो cosec 45 क्या होगा, cosec 45, क्योंकि cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, तो इसलिए आप यहाँ से कर पाइएगा कि sin 45 1/√2 है, इसलिए cos 45 क्या होगा, इसका जो है यानी इसका हर को अंश को हर कीजिए, यानी इसको इसका मतलब अगर यहाँ से करेंगे तो साइन यहाँ आएगा तो cos नीचे जाएगा, तो एक ही बात है। तो यहाँ क्या करेंगे, √2 ऊपर जाएगा तो ये √2/1, तो कहने का अर्थ है √2, तो इसलिए cos 45 क्या होगा, √2 ही होगा। और इसी तरह से sec, पहले cos 45 होता है 1/√2, इसलिए sec 45 डिग्री इसका उल्टा कीजिएगा तो आएगा √2। tan 45 होता है 1, तो इसलिए cot 45 1/1 का उल्टा 1 ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी दिक्कत है आप तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमें आगे वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।